आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से बेसिक फंक्शंस के अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस की जाती हैं और उनका सलूशन निकाले जाते हैं। यानी इससे हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आज हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, जिसमें पहला पॉइंट है हमने एक्सप्रेस करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। नाउ लुक स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये एक स्क्वायर शेप है। लेट इसके डायमेंशन x है, इधर भी x है, इधर भी x और ये भी x। अब देखें यहाँ पे जो इसका पेरीमीटर आएगा that is equal to sum of all the sides x plus x plus x plus x which is equal to 4x। now अगर आपने इसका एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मीन्स x मल्टीप्लाई बाई x that is equal to x square। Now again read the statement, the perimeter as a function of its area means हमने perimeter को in term of area जो है वो एक्सप्रेस करना है। सो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे इसकी पेरीमीटर से x की, सॉरी एरिया से x की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। सो ये जो वैल्यू आएगी इसको आप रिप्लेस कर देंगे बेसिक पेरीमीटर के फंक्शन में x की जगह पे। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट a। नाउ हमने राइट कर लिया पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि आप एरिया को एज अ पेरीमीटर लिखो तो आप क्या करते कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते और इधर a की जगह एक इक्वेशन में रिप्लेस कर देते। इस तरह ये हो जाता कि स्टार्ट में a आ जाता और बाद में p आ जाता, यानी आप एरिया को इन टर्म ऑफ पेरीमीटर लिख लेते। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमने लिखना था पेरीमीटर को इन टर्म ऑफ एरिया। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सप्रेस करना है एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। जैसे कि अब यहाँ पे देखें दो फंक्शंस हैं, एरिया और सर्कमफेरेंस। आपको पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब देखें हमने एक्सप्रेस करना है एरिया को इन टर्म ऑफ सर्कमफेरेंस। सो आप यहां से सर्कमफेरेंस से वैल्यू निकालेंगे और उसको वापस एरिया की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। सो एरिया इन टर्म ऑफ सर्कमफेरेंस लिखा जाएगा। सो सी डिवाइडेड बाई 2 pi is equal to r. Now replace this value into the area equation. So we get area of the function is equal to pi into c square over 4 pi square. लोग अब जस्ट सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। सो हमारे पास फंक्शन बन गया एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। अच्छा, इस तरीके से ही हम लोग अब मूव करेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक क्यूबिक शेप है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्यूबिक शेप बन गई। अब हमने ये निकालना है कि पहला इसका में वॉल्यूम गिवन है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। सो वो यहाँ पे तीनों इक्वल होंगी तो इसलिए आप इसको लिखेंगे एक्स क्यूब
यानी ये x पावर 3 हो जाएगा। और एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी यहाँ पे हमने उसकी बेस लाइन का एरिया निकालना है, तो बेस लाइन का एरिया हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखें वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है इन एरिया, तो यहां से एरिया वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लें, सो वो a का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू x की जगह पे आ जाएगा a, स्क्वायर रूट पावर होती है 1/2 के, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 3/2। सो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन जो है वो है अबाउट डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन क्या है और रेंज क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका कंसेप्ट समझते हैं। स्टूडेंट्स आपने ये बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर हमने एक फंक्शन लिखना हो ना, इनको हम लोग ऑर्डर पेयर के अंदर इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ऐसे ही होता है, यानी ऐसे हम लोग इसको लिख लेते हैं। सही हो गया। अब जो ये फर्स्ट वैल्यूज हैं इनको हम लोग कंसीडर करते हैं डोमेन, और ये जो सेकंड वैल्यूज हैं इनको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ रेंज। देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग जर्नल कर दें तो ये हो जाएगा x एंड y। सो ऑर्डर पेयर में x की वैल्यूज ऐसे ही कंसीडर होंगी जैसे ये डोमेन है, और y की वैल्यूज ऐसे ही कंसीडर होंगी जैसे ये रेंज है। अब देखिए अगर हम लोग एक जर्नल फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये आगे कोई भी फंक्शन हो सकता है x प्लस 1 लेट्स सपोज। अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल सी बात आपको बतानी है जिसके बाद ये मसला सॉल्व हो जाएगा कि डोमेन कैसे निकलनी है और रेंज कैसे निकलनी है। अब देखो ये सेट ऑफ वैल्यूज हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की x की, यानी यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, सिवाय ऐसी कोई वैल्यू नहीं रिप्लेस करनी जो कि इन्फिनिटी का केस बनाए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं रिप्लेस करनी जिस पे ये रिजल्ट बनते, यानी डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो, ऐसी x की वैल्यू आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि फंक्शन के अंदर नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसी कोई दोनों कंडीशन नहीं है तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो इस फंक्शन के अंदर आप डोमेन के लिए x की कोई भी वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर से उठा लें, सेट ऑफ रियल नंबर, इसका रिजल्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब आते हैं कि रेंज क्या है। अब देखें जब आप x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहां पे x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इस केस के अंदर y का आंसर आएगा, वो आंसर जो है वो रेंज होगा। देखिए अगर यहाँ पे लेट्स सपोज -2 पुट करते हैं तो रिजल्ट -1 आएगा, -1 पुट करते हैं रिजल्ट 0 आएगा, 2 पुट करते हैं रिजल्ट 3 आएगा। यानी x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं ना तो इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा, सो इसकी रेंज भी सेम होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक और एग्जांपल इसी के रिलेटेड लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा जर्नल कर देंगे। अब देखें ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट। अब देखिए यहां पे सॉरी माइनस लेट्स सपोज 4 कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे अगर आप x की वैल्यूज 0 रिप्लेस करें, -1 रिप्लेस करें, +1 रिप्लेस करें, या -2 और +2। अब देखें यहां पे ये वैल्यूज रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि
इनमें से कोई भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव स्क्वायर रूट आएगा। सो अब इसकी जब आप डोमेन लिखने लगेंगे, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब इसकी डोमेन लिखेंगे तो डोमेन में आएगा सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -2 टू +2, यानी इन दोनों के इसके रेंज के अलावा आप कोई भी नंबर लिख लें, इसका रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। देखें, जब आप वैल्यू पुट कर रहे होंगे -2 या +2 तो इसका रिजल्ट आएगा 0। सो इट मींस इसका स्टार्ट हो रहा है 0 से और इसके बाद ये इससे ऊपर पॉजिटिव डिजिट्स की तरफ मूव करता जाएगा, यानी ये 0 टू प्लस इन्फिनिटी होगा इसकी रेंज। ठीक हो गया। अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट पे आएंगे इसके रिलेटेड कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब देखें, अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट बन जाएगा 2 ओवर 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन का आंसर एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट +1। अब इसके बाद इसकी रेंज की तरफ आएंगे तो रेंज में भी ऐसा ही होगा। देखें, यहां पे आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर प्लस में भी आएगा, इसका आंसर माइनस में भी आएगा। इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती। जब 0 नहीं है, इसके अलावा इसकी रेंज का कोई भी पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि -1 तो हमने रिप्लेस करना नहीं। इसकी रेंज भी सेम रियल नंबर होगी, लेकिन इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग डोमेन और रेंज जो है वो फंक्शंस की फाइंड कर सकते हैं। अब ये आज के लिए हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस होंगे, इनको आपने अच्छी तरह सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके बाकी कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।